वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें भेजा है बादल सोनी जी ने, जो बेच रहे हैं कुर्ता सेट। तो लेट्स सी, हीलियम 10 का यूज करके क्विक स्कैन कर लेते हैं कि कैसे इनके नंबर्स हैं और क्या हमें पता चल रहा है। तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में अगर इसका हम रैंक देखें तो वो है 1,70,000 प्लस। वुमेन एंड कुर्ता कुर्तीज में है 15,000। ओके, एंड उसके बाद हम इमेजेस से शुरू करेंगे। तो इमेजेस हम देखेंगे बहुत ही हाई रेज है और अच्छी लग रही हैं। तो लेट्स सी क्या कैसी इमेज है। तो पहली इमेज बिल्कुल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए है कि व्हाइट बैकग्राउंड पे है। दूसरा एक लाइफस्टाइल इमेज है विच इज गुड। इसके बाद एक और लाइफस्टाइल इमेज विच इज अ गुड, क्योंकि थोड़ा पास से लिया है, थोड़ा फैब्रिक के बारे में पता चल रहा है कैसा लगेगा जो इंसान खरीदेगा उसके ऊपर। ये इमेज अच्छी है, बहुत जूम करके दिखाया है। मटेरियल थोड़ा सा फील आ रहा है कि क्या क्या है। जो बाजू है वहां पे लेसेस वगैरह लगे हुए हैं तो वो ठीक लग रहा है। इन्होंने बैक की भी पोर्शन लगाई है, जैसे मैंने लास्ट प्रोडक्ट में बोला था, वहां पे बैक पोर्शन नहीं पता चल रहा था कि वहां प्रिंट है कि नहीं है। तो ये भी सही लग रहा है। एक और लाइफस्टाइल इमेज एंड फाइनली एक और लाइफस्टाइल इमेज विच इज अ गुड थिंग। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे मुझे दो टाइप की इमेजेस हैं जो मुझे मिसिंग लगी। पहला जो साइज चार्ट है वो मिसिंग है। दूसरा इंफोग्राफिक इमेज। तो इंफोग्राफिक इमेज में यही होता है कि वाई चूज अस, या हम दूसरों से क्यों बेटर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, या ये प्रोडक्ट क्यों बेटर है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं या छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपको। एक्चुअली जो पोटेंशियल कस्टमर है या जो व्यूअर है या जो शॉपिंग करने के इरादे से है उसको फाइनल कन्वर्ट करने में। तो यूज सच इमेजेस। तो चलते हैं आपके टाइटल पे और देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया। तो टाइटल में आपने लिखा है मोआ जाजा विमेन्स हैंडवर्क स्ट्रेट कॉटन कुर्ता सेट एंड दुपट्टा। तो बहुत ही सिंपल बनाया है, ऐसा लगा है कि मेहनत नहीं करी गई। और इस चीज में आपको टाइटल बनाने में या कीवर्ड्स मेरे को बहुत ज्यादा मिसिंग लगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसमें कीवर्ड्स डालें और तभी आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। अब जैसे आपका जो कुर्ता है, मैं अगर मेन इमेज खोलूं तो देखिए यहां से कितनी सारी चीजें हैं जो पता चल रही हैं। पहला वी नेक है। दूसरा जो आपकी स्लीव है वो 3/4 स्लीव है। ये सर्च होती हैं, आप सर्च करके देखिए, ये दिखेगा आपको कि वहां पे लोग सर्च कर रहे हैं 3/4 स्लीव। ठीक है। एंड आपने अपने कुर्ते का प्रिंट नहीं बताया, दिस इज अ फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता, तो वो चीज है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे लिखिए मोजाजा 3/4 स्लीव फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता विद पैंट एंड दुपट्टा सेट एंड ट्राई टू मार्केट दिस वे। ठीक है ना। तो इस टाइप का टाइटल होना चाहिए जहां पे सारे कीवर्ड आए कि कल कोई भी लेडी या कोई भी इंसान अगर वो ढूंढ रहा है कि फ्लावर प्रिंटेड या फ्लोर प्रिंटेड कुर्ता सेट, तो आपका ऊपर निकल के आए रिजल्ट्स में, सर्च रिजल्ट्स में आपका प्रोडक्ट निकल के आए। लेकिन अगर वो आपके टाइटल में नहीं है, आपके कीवर्ड्स में नहीं है, आपके नीचे बुलेट पॉइंट्स में अगर मैं भी चेक करूंगा नहीं है, तो फिर कैसे आएगा एल्गोरिथम को पता कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंट है वो फ्लोरल है। तो यूज सच कीवर्ड्स, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है। तो नीचे आते हैं बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स में मैं क्लियरली देख रहा हूं कि हेडर्स मिसिंग है और बहुत ही सिंपल से बना दिए गए हैं बुलेट पॉइंट। जैसे कुर्ता एंड बॉटम फैब्रिक कॉटन, फिर 2 पाइप लगा के लिखा है कुर्ता सेट कलर, फिर कोलन लगाया है, हाइफन लगाया है पर्पल, और फिर वैसे ही लिखा है साइजेस मेंशन किए हैं विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे देखिए आपने नेक स्टाइल लिखा है वी नेक, हैंडवर्क, कैजुअल पार्टी के लिए आपने ये सब डाल दिया है, ओकेजन के लिए है। देखो आपने इंफॉर्मेशन सब दी है लेकिन तरीके से नहीं दी, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलूंगा क्यों नहीं दी, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने तकरीबन 5 से 6 कॉम्पिटिटर खोल के देखे थे और सबने यही चीज कॉपी पेस्ट करी हुई है, सबने। तो या तो सब एक दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, तो जो गलती एक कर रहा है उसी को देखा देखी सब करते आ रहे हैं। तो ये चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई सामने वाला इंसान इतनी बेटर लिस्टिंग नहीं बना रहा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आप उससे कुछ सीखिए और लिस्टिंग बेटर बनाइए। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं ना, जो अच्छी चीजें हैं उनको मार्केट करिए, और अगर कॉम्पिटिटर का कुछ भी अच्छा लग रहा है उससे इंस्पायर होकर अपने प्रोडक्ट में लिखिए, बताइए। और कुछ भी उसका बुरा लग रहा है या जो आपको गैप दिख रहा है उसका फायदा उठाइए, आप उससे बेटर खुद से लिखिए। ठीक है ना। तो ये बोलूंगा कि बुलेट पॉइंट्स में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो इसमें आपको रिवैम्प करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जो आपकी लिस्टिंग पेज है ये आपकी सेल्स कॉपी होती है, आपका ये सेल्समैन है। तो ये जहां पे कंटेंट जितना बेटर होगा उतना अमेजॉन एल्गोरिथम को समझ आएगा, उतना ही पढ़ने वाले कस्टमर को समझ आएगा और वो तभी कन्विंस होगा आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो रूल निभाती हैं, तो किसी भी चीज को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स पे आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि जो आपका सेकंड पॉइंट है इसमें ध्यान से देखिए, आपने यहां पे लिखा है फॉर मोर प्लीज रेफर टू द साइज चार्ट बिलो। वो साइज चार्ट कहां पे है वो मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी, क्योंकि नीचे आपका A+ भी नहीं है और लेफ्ट में इमेजेस में भी आपने साइज चार्ट नहीं लगाया है। तो मुझे वो साइज चार्ट नहीं मिला कि आप कहां पे इसको रिकमेंड कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि नो डाउट कपड़ों के केस में आप साइज चार्ट ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप ऐड करना भूल गए, तो यहां पे ये आपको ठीक करना होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करी है, और ये मैंने बहुत सारी लिस्टिंग्स में देखा है। ठीक है, आप लास्ट में देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन ब्रांड नेम मोआ जाजा फॉर मोर प्रोडक्ट्स, और ये बहुत सारे ब्रांड्स करने लगे हैं अभी। तो ऑब्वियसली यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस ब्रांड का नाम जो ऊपर दिया है टाइटल पे, यहां पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली मोआ जाजा का स्टोर खुल जाएगा जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ये बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, जो बाकी सेलर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि क्या इससे इंपैक्ट पड़ता है? किसी ने ये ट्राई किया है तो क्या इसके रिजल्ट्स आउटकम पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, या मुझे ईमेल करें amazingmarketer24@gmail.com पे। मैं आपके इंसाइट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग से सीखना चाहता हूं, तो प्लीज मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो ट्राई एंड टेस्ट किया है वो मैं आप लोगों को सिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं भी सीखना चाहता हूं, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीखूं। तो आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो अगर इस तरीके की कोई चीज आपने करी है या एग्जैक्टली यही चीज करी है, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या ये करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, देखते हैं। आपका A+ वगैरह मुझे दिखा नहीं था, तो वो आपका नहीं है, ब्रांड स्टोरी भी नहीं है, कस्टमर रिव्यूज भी नहीं है, तो ऑब्वियसली लग रहा है कि एकदम नई लिस्टिंग है। तो चलिए रन करते हैं आपका लिस्टिंग एनालाइजर। तो आपका हीलियम 10 लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, तो हम देख सकते हैं कि अभी नया ही प्रोडक्ट है, तो आई डाउट यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा होगा। आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में सब NA ही है, बट स्टिल सेल्स के मामले में देखा जाए तो टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स का जो एवरेज है वो है 56। रेवेन्यू के केस में रेवेन्यू अच्छा चल रहा है, एवरेज कॉम्पिटिटर का वो ऑलमोस्ट 38,000 रुपीज के अराउंड है। प्राइस की बात करें तो आप थोड़े से हायर साइड पे हैं, रिलेटिवली 850 के अराउंड चल रहा है एवरेज। BSR ऑब्वियसली अभी आपका आया नहीं है क्योंकि आप नए हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके जो एवरेज कॉम्पिटिटर के साथ है वो है लगभग 450। यहाँ पे आप कॉम्पीट कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं है क्लोथिंग के केस में, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से सेल कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रिव्यू जनरेट आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा नो डाउट 500 रिव्यू जनरेट करना इतना जल्दी भी आसान नहीं होता है, आपको बहुत हाई वेलोसिटी पे सेल करना पड़ेगा। ठीक है, रेटिंग की मैं बात करूं, एवरेज है 3.6। यहां पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि 4 के नीचे है तो ऑब्वियसली वहां उस कैटेगरी में, उस प्रोडक्ट में बहुत स्कोप आ जाता है, क्योंकि लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 18, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 1, टोटल सर्च वॉल्यूम है लगभग 7,500, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 21। एंड हीलियम देखिए क्लियरली दिखा रहा है ASIN does not rank in top 10 organically for any keyword with monthly search volume greater than 500. Use Cerebro to discover more keywords and optimize keyword strategy. तो सिंपल सी चीज है, वो आपको एक इनसाइट भी दे रहा है कि आप ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर रहे हैं जिनका जो सर्च वॉल्यूम है 500 के ऊपर है। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप हीलियम 10 यूज करें, वहां से बेटर कीवर्ड्स निकालें और अपने लिस्टिंग को इंप्रूव करें। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है बड़े ही भारी मन से 0। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।